दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान के बारे में बहुत सारी बातें की गई। बहुत सारे विपक्षी पार्टियों की तरफ से बहुत चर्चा रही कि संविधान बचेगा नहीं बचेगा। अगर जो मौजूदा सत्ता है अगर वो फिर से दोबारा आती है तो संविधान के साथ क्या करेगी, किस तरह के बदलाव करेगी, ये तो एक दूसरा विषय है। लेकिन संविधान और लोकतंत्र के बारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उनका एक भाषण था 25 नवंबर 1949 का, जब संविधान सभा ने संविधान को अडॉप्ट किया 26 नवंबर को, उससे एक दिन पहले का। उसमें उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए या प्रजातंत्र को बरकरार रखने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, जिसमें एक बात का जिक्र जो कि बड़ी प्रासंगिक है इस समय के जो चर्चाएं चल रही हैं उसको देखते हुए। तो उसमें उन्होंने जो सबसे बड़ा खतरा बताया लोकतंत्र के लिए, उन्होंने बताया कि नायक पूजा, या जिसको इंग्लिश में हम हीरो वर्शिप कहते हैं। इस संबंध में वो ब्रिटिश फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल का जिक्र करते हैं कि जो भी प्रजातंत्र के रक्षक होने का क्लेम करते हैं या दावा करते हैं कि वो डेमोक्रेसी के समर्थक हैं, उनको अपनी स्वतंत्रता या अपनी आज़ादी या अपनी जो फ्री थिंकिंग है वो किसी बहुत बड़े महान व्यक्ति के चरणों में अर्पित नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना हो महान हो। और वो इस बात की चेतावनी देते हुए इस बात को जरूर बाबा साहब स्वीकार करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने जीवन भर राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन बहुत सारे काम किए हैं, अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, ऐसे व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होने में कोई हर्ज नहीं है। आदमी कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन उसकी कृतज्ञता की एक सीमा है। और इस संबंध में वो आयरलैंड के एक जो बहुत बड़े देशभक्त थे डेनियल ओ'कॉनेल, उनकी एक बात का जिक्र करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने अस्मिता की कीमत पर किसी का कृतज्ञ नहीं हो सकता, अपने ऑनर की कीमत पर वो कृतज्ञ नहीं हो सकता। कोई भी स्त्री अपने सतीत्व या अपनी शुद्धता की, अपनी पवित्रता की कीमत पर वो कृतज्ञ नहीं हो सकती, और कोई भी राष्ट्र अपनी आज़ादी की कीमत पर जो है कृतज्ञ नहीं हो सकता। और इस संबंध में वो जो अगली बात कहते हैं कि जो बहुत एकेडमिक लग सकती है बातें, लेकिन बड़ी इस समय बहुत इन बातों का महत्व है अगर इसको गंभीरता से लिया जाए। तो इस संबंध में उनका ये कहना है कि भारत जैसे देश में जो है कि जो भक्ति या हीरो वर्शिप है या नायक पूजा, इसका विश्व के अन्य किसी भी देश के मुकाबले में यहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महत्व दिया जाता है। किसी एक विशेष नायक विशेष को इतना बड़ा बना दिया जाता है। और इस संबंध में वो एक चेतावनी देते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है या आत्मा को मुक्ति के लिए भक्ति एक रास्ता हो सकता है, लेकिन राजनीति में अगर भक्ति आ जाए, राजनीति में भक्ति का घालमेल होने लगे तो एक निश्चित रास्ता है पतन का। क्योंकि आप जिसको हीरो बनाते हैं, जिसकी आप इतनी बड़ी उसको एक तरह से पूछते हैं, उसको भगवान का दर्जा देते हैं, उसको आप इतनी पावर दे देते हैं कि देश के सभी संस्थानों को बहुत ही सीक्रेटली, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उनकी सारी शक्तियों को ख़त्म करने लगता है। और ये रास्ता अंततः अधिनायकवाद या डिक्टेटरशिप या जिसको तानाशाही भी कहते हैं उसकी तरफ जाता है। तो ये था। तो आज के टाइम में भी हम देख सकते हैं, मेरा इशारा आप लोग समझ ही गए होंगे, नाम नहीं ले सकता मैं लेकिन जो इस तरह से बिल्कुल इरेशनल और ब्लाइंड हीरो वर्शिप इस समय चल रही है, वो उसके बड़े दूरगामी जो परिणाम है बहुत ही खतरनाक हैं और इससे बचने की ज़रूरत है। और जैसा कि बाबा साहब ने भी कहा है कि कृतज्ञ होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस कृतज्ञता की, उसकी एडमिरेशन की एक सीमा होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।